नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है और वो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। खबर यह है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का जो एक आदेश आया था, जो एक फैसला था, वो योगी सरकार के खिलाफ था और उसमें यह था कि बिना रिजर्वेशन के वो चुनाव कराए, जिसमें बैकवर्ड्स के पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था की बात थी। वो व्यवस्था ऐसा कोर्ट ने माना था कि नहीं हो पाई थी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि बगैर आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। 5 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी, उसको निरस्त किया और यह कहा कि बगैर आरक्षण के चुनाव और वो भी तत्काल कराए जाएं। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि बगैर आरक्षण के वो चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि आखिरकार ये वोट बैंक के खिसकने का मामला था। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर लिया था। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद यह कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां फरियाद करेंगे कि हमारे पक्ष को जाना समझा जाए। और इस पर 4 जनवरी को जो सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा यह फैसला दिया गया है कि ये चुनाव जिस पर हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी है वो उसके हिसाब से नहीं होगा, बल्कि 31 दिसंबर तक, माफ करिएगा 31 मार्च तक योगी आदित्यनाथ सरकार को समय दिया गया है, जिसमें वो पूरी व्यवस्था करें और फिर चुनाव कराए जाएं, ऐसा कहा है। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यह कहा है कि 3 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी और इस मामले में जो हाई कोर्ट ने कहा था उस फैसले को पलट दिया। अब योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक ये सुनिश्चित करे कि चुनाव आगे कैसे किया जाए। इस पर प्रशासकों के नियुक्ति की बात भी कही गई है, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासक अपनी कार्रवाई कैसे करें, अपनी कार्यवाही को भी कैसे आगे बढ़ाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हालांकि प्रशासकों को कोई नीतिगत फैसले करने का अधिकार नहीं दिया गया है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और वरिष्ठ वकील अदिश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अदिश जी, सवाल पहले यही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के हित में या उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, या कहिए कि एक राहत भरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पर, किस आधार पर यह फैसला दिया है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? अदिश अग्रवाल जी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अग्रवाल जी दूसरे फोन पे बात कर रहे हैं। अदिश अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अश्विनी शाही साहब, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी राहत मिली है आप लोगों को। दिवाकर जी, देखिए, हम लोग इस पर एक बात और कर चुके हैं और विरोधी दल के लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं इनकी खारिज हो जाएगी। हमें पता था कि माननीय हाई कोर्ट में कुछ चीजों पर संज्ञान लिया गया है और वही आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट ने हर चीजों को नहीं देखा कायदे से, और आज राहत मिली है। और हम लोग इसको पहले से कहते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता रहा, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता रहा कि बगैर ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। और आज जो है 3 महीने की समय सीमा तय कर ली गई है। इसमें जल्द से जल्द हम लोग सर्वे कराकर उसके बाद उसकी रिपोर्ट दाखिल करके हम चुनाव की डेट डिक्लेयर कराएंगे। तो आपको लगता है कि 3 महीने में वो व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी? हालांकि आप इस मुद्दे पर हमने चर्चा की थी और आपने भाग लिया था, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह के ढेर सारे आरोप थे और आपने कहा था कि समय पर हम चुनाव करा लेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको 31 मार्च का समय दे दिया है। सब कुछ बढ़िया से मैनेज कर लिया जाएगा, ये भरोसा है?
एकदम जो कमीशन बैठाया गया है जस्टिस राम अवतार सिंह जी की अध्यक्षता में, वहां पर उन लोगों से ने कहा है कि हमको 2 महीने का समय है, 1 महीने उसके बाद लगता है, यानी कि 3 महीने का समय हमारे लिए है और 3 महीने में हम चुनाव कराने की व्यवस्था पूरी कर ले जाएंगे। तो ये 3 महीने के अंदर हम चुनाव कराने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष पूरी तरीके से आप लोगों को बैकवर्ड्स के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा रही थी, अब वो आरोप निराधार हो गए? आज समाजवादी पार्टी के उस दिन जो प्रवक्ता बैठे थे, किस तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका खारिज हो जाएगी। मुझे पता है, मैंने पूछा भी था उनसे आपके यहाँ चैनल पर कि कैसे आप जानते हैं भाई, क्या स्रोत है आपका? नहीं, याचिका ही गलत है। तो उन लोगों को एक राजनीति करने का मौका था और हम लोग ओबीसी के हितैषी होने के नाते कि हम पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने वाली सरकार है, इसलिए हम बगैर ओबीसी के आरक्षण के हम लोग आगे नहीं बढ़ते। और वो लोग चाह रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाए और चुनाव करा लिया जाए, जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसी पर। तो इसलिए उसका पूर्णतः ये राजनीतिक गेम आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खेल कर दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम ओबीसी को लेकर आगे चुनाव कराने की स्थिति में हैं। आदिश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आदिश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आदिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लगता कुछ तकनीकी खामी है। आदिश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आदिश जी, आदिश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही। आदिश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मिल पा रही है। आदिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अश्विनी साई साहब, आदिश जी कुछ तकनीकी खामियों के कारण अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हमसे लाइव जुड़े भी हुए हैं लेकिन बात नहीं रख पा रहे हैं। मैं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूं। इसके पहले कि मैं कुछ बातें कहूं, मैं उनसे संपर्क साध रहा हूं। सवाल यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और हाईकोर्ट के फैसले पर अपना कमेंट देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत दी है, इस पर ओबीसी को लेकर के कई ऐसे मुद्दे थे जो बाकायदा विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे और इस पर हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से बात कही जा रही थी जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामले को देख रहे थे कि बगैर ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव नहीं कराया जाएगा। इस पर विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने अपने पिटीशन के जवाब में कुछ ऐसी घालमेल वाली बातें कही हैं जिसके कारण से ये सारी बातें हाईकोर्ट ने समझी और सरकार के ढुलमुल रवैये के प्रति एक अपना वर्जन दिया और उस पर फैसला दिया। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि 1992 में एक कमेटी बनाई गई थी और जो बाकायदा ओबीसी के पूरे मुद्दे को देख रही थी और उसी के आधार पर चुनाव कराए जाने की बात थी। लेकिन चूंकि कई याचिकाओं का मामला था, इसलिए इस संदर्भ में जो बातें कही गई उसके आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया जरूर, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष जो है वो प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है और इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ यह फैसला गया, ऐसा प्रस्तुत किया गया। हम आपके साथ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल जी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आदिश जी, सवाल मेरा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, इस पर जो कानूनी मुद्दा था उसके नजरिए से, उसको देखते हुए जो कुछ भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम इसलिए दिया क्योंकि ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिलना चाहिए और हाई कोर्ट ने इसलिए ये कहा कि जब अगर सरकार ने पहले से ये नहीं किया, टाइम ये इलेक्शन ड्यू हो गया है, इसलिए जो है अब आपने पहले नहीं तैयारी करी ओबीसी की तो आप बिना इसके ओबीसी के इलेक्शन करा। केवल सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि ये जरूरी है, इसके बिना मत कराइए। अगर सरकार, हाईकोर्ट के कहने का मतलब ये था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रियली चाहती थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। आप नहीं चाहते थे ओबीसी को देना, अगर देना चाहते तो पहले बना देते। अब आप नहीं बन देना चाहते थे और इलेक्शन कराना है तो बिना ये जो 3 टेस्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस कर रखी है उसके बिना कैसे होगा। अब ये परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ था कि भैया आपने इनको टाइम नहीं दिया, ये टेस्ट के ये कमीशन को काम करने का, और इलेक्शन बिना उसके कराए हुए ये नहीं हो सकता। अब उन्होंने टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का। इसमें ये कमीशन 3 मेंबर कमीशन जो बनाया गया है वो अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्शन कराना है। तो इसमें ये बात हाईकोर्ट ने क्यों नहीं जरूरी समझा और एक बड़ी बात कह दी, क्योंकि जो प्रावधान है, चूंकि बैकवर्ड्स को खास करके जो इससे जुड़े हुए लोग हैं ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए था, वो एक हार्श आप कह सकते हैं जजमेंट था। वो काम नहीं किया था टाइम में। जी, इसने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपने ये काम जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए ये टेस्ट करनी चाहिए, ये कमीशन बनाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसमें रीजनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज करने के बाद आप इलेक्शन में इनको रिजर्वेशन करिएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने वो काम नहीं करा था और इलेक्शन कराना चाहती थी केवल ये कि रिजर्वेशन के साथ, परंतु उसकी टेस्ट कराने की किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा, वो किए बिना कैसे इलेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। मैं अश्विनी साई साहब, देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, तमाम बड़े अहम पदों पर रहे हैं अदिश अग्रवाल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक वकील होकर के भी उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने देखा था कि कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट की जो बात आ रही है उसमें, और जो चीजें उस प्रोसेस से जानी चाहिए थी वो प्रोसीजर को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, वहां पर थोड़ी सी उदासीनता बढ़ती गई और रिजर्वेशन के साथ चुनाव कराए जाने की बात थी। यही बात तो विपक्ष भी आरोप लगा रही थी, जिसको हाईकोर्ट ने देखा और हाईकोर्ट ने कहा बगैर रिजर्वेशन के चुनाव कराइए। देखिए, जो अभी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें एक प्रमुख लाइन ये था कि माननीय हाईकोर्ट ने सभी चीजों को ध्यान से नहीं देखा। अगर मैं गलत हूं तो अग्रवाल साहब इसको करेक्ट कर देंगे हमारी बात को। जी जी जी। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पीछे के चुनाव में जो 2012 और 2017 में जो रैपिड सर्वे का काम कराया गया था वो उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था। रैपिड सर्वे, तो रैपिड सर्वे में 2-3 चीजें आती हैं। एक तो ट्रिपल टेस्ट की जो बात थी, आयोग का गठन होना, उसके बाद 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना और इसको जो है सर्वे कराना। तो ये तीनों चीज, जैसे हमारे यहाँ जो कमीशन का गठन अब हुआ है, हमारे यहाँ आयोग एक था पहले, पिछड़ा वर्ग आयोग, वो मान लीजिए चलिए वहाँ नहीं माना गया। अब ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि जजेस के अध्यक्षता में हो, तो अब किया गया रैपिड टेस्ट में, क्योंकि 12 और 17 के चुनाव हो चुके थे और अभी वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक और कई प्रदेशों में इस तरीके की चीजें आई और विसंगतियां हुई, क्योंकि ये चीजें नहीं थी। बिहार में अभी देखिए चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, फैसला नहीं आया है और चुनाव हो चुका है, बिहार में चुनाव हो गया। तो इसका कारण था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना कोरम पूरा किया था कि हम रैपिड टेस्ट पर करा लेंगे और जो रोटेशन पर आरक्षण है, हम आरक्षण नहीं मारेंगे लेकिन रोटेशन पर जो आरक्षण है वो हम देते रहेंगे। ये चीज हमने माननीय हाईकोर्ट को समझाने की कोशिश की। माननीय हाईकोर्ट में नहीं हो सकता है भाई, अब माननीय जज साहब को हम नहीं समझा पाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम समझाने में सफल रहे। तो अब हमने जो कमीशन बनाया है, हम टाइम पर काम करके और आरक्षण सहित हम चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी साई साहब ने जो जवाब दिया, यही जवाब कुछ दिन पहले इन्होंने दिया था जब विपक्ष के नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, और लाइन भी अश्विनी साई साहब ने वही दोहराया कि हमने रैपिड टेस्ट कराया था 12 और 17 के, हमने चुनाव भी कराए थे। अग्रवाल साहब आप ध्यान से सुनिएगा, और इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने उस बात को नहीं समझा। क्या कुछ ऐसी बात देख रहे हैं जिसको हाईकोर्ट ने नहीं समझा, या समझते हुए
इंस्ट्रक्ट करना जरूरी समझा? ये एक अहम सवाल है अदिश जी। नहीं, देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की बात को आज भी नहीं माना है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा रैपिड उस पे आप इलेक्शन करा दीजिएगा। उन्होंने 3 टेस्ट वाली बात कही है कि जिसमें 3 मेंबर कमेटी जो है वो कमीशन रिपोर्ट देगा, तो 3 टेस्ट जो है उसके ऊपर ही है वो। तो बस फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन जरूर होना है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की गलती रही हो। उन्होंने पहले इंतजाम नहीं किया, परंतु इनका अगर स्टेट गवर्नमेंट की गलती है तो इनका राइट को हम डिप्राइव नहीं कर सकते। ये उन्होंने कहा कि इलेक्शन अभी होना जरूरी नहीं है, 3 महीने के बाद हो जाए, 4 महीने के बाद हो जाए, परंतु जिन जो इंग्रेडिएंट है हमारे सोसाइटी के ओबीसी भी है, उनको बिना रिप्रेजेंटेशन दिए इलेक्शन और चाहे इनका टाइम खत्म हो रहा है। हाई कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर करा, उन्होंने कहा कि नहीं टाइम खत्म हो रहा है, हम टाइम को इनका स्टेट गवर्नमेंट का ये तो रैपिड पे करा दो, वो उस चीज को नहीं माने थे। ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानी है। अश्विनी साई साहब बना दिया और 3 महीने को, और ताकि और ये कह दिया कि इनके तो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, जो सिटिंग जो ये कौन से ये है ये के का जो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज है उनका एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, कोई डिसीजन पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा। जी जी, इनको रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ये टेस्ट होना जरूरी है, क्या टाइम लग जाए। अश्विनी साई साहब, अब देखिए बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके रैपिड टेस्ट का जो आधार आप लोग दे रहे हैं उसको नहीं माना है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसको हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया वो ये है कि जब ओबीसीज के आरक्षण के तहत उनको पूरी व्यवस्था के तहत रिप्रेजेंटेशन देना है तो इसको हम दरकिरार नहीं कर सकते, बल्कि हम समय सीमा बढ़ा सकते हैं। शायद हाई कोर्ट को यह बात सोचना चाहिए था। जो आप कह रहे थे ना कि हाई कोर्ट ने हमारे बातों को समझा नहीं, वही बात। जी 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 दिवाकर जी देखिए, चलिए रैपिड टेस्ट को मानने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, एकदम अग्रवाल साहब ने सही कहा, लेकिन अग्रवाल साहब ने एक बात कहा जो सरकार कह रही है और आज वही आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सरकार कह रही है कि हम बगैर ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बगैर आरक्षण के आप चुनाव नहीं कराएंगे। इस बात को इग्नोर किया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, इसी के लिए तो हम गए थे। मैंने माना साई साहब सवाल एक है वो ट्रिपल टेस्ट का वो फॉर्मूला जिसके तहत जब आप जान भी रहे थे कि हर राज्यों में ये समस्याएं आ रही हैं, बिहार हो, झारखंड हो, कर्नाटका हो, ये इन स्थानों पर तो आप यूपी में ऐसा कर सकते थे। योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत सजग है और चूंकि रिप्रेजेंटेशन देना है, बगैर रिप्रेजेंटेशन के आप जा भी नहीं सकते थे क्योंकि आप वोट बैंक को नहीं खो सकते। बहुत मेहनत से ओबीसीज आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि यहां तो थोड़ी उदासीनता थी ना। हमारे पास देखिए उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जुड़ा है, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, माना वर्ग जुड़ा है तो हम 300 से ऊपर सीट पाए हैं और इस चुनाव में भी हमको आशीर्वाद मिला। लगातार 37 वर्षों के बाद भाजपा सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड कायम किया, तो हमको सबका सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है। तो हम सबके हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि सरकार का ये कदम था कि हमने 12 में भी और 17 में भी हमने रैपिड सर्वे कराया, आरक्षण की सूची जारी की, कोई कोताही नहीं की, हर काम जो है सिस्टम से हो रहा था। तो हम लोगों को ये सुविधा थी कि भाई चलो टाइम पर चुनाव हो जाएंगे, इसी तरह उसमें बिना पर चुनाव कराएंगे। लेकिन अचानक याचिका दाखिल होती है, याचिका में ट्रिपल टेस्ट का मामला आता है, तो हम लोगों ने किया, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले भी व्यवस्था कर दी गई थी। माननीय हाईकोर्ट में जब मामला था तो ये हुआ था कि डीएम के अध्यक्षता में, जिसका जिक्र अभी अग्रवाल साहब ने थोड़ा सा किया कि जो नीतिगत फैसले नहीं लेंगे, लेकिन काम कहीं बाधित नहीं होगा। सारी नगर पंचायत और सारे जो उसके अधीन में आते हैं, सीएम साहब उसके जो है वो रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। तो 3 महीने की देरी सही, लेकिन आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होंगे। सवाल ये है अश्विनी साई साहब, हम आपसे उसका जवाब बाद में लेंगे, लेकिन अदिश जी से पूछेंगे कि 3 सप्ताह बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा, वहां पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी? यही
जो है कि क्या प्रोग्रेस है, क्या जो ये कमेटी बन गई या नहीं बन गई, उन्होंने चार्ज ले लिया, काम चालू हो गया, क्या काम स्मूथली हो रहा है, ये नहीं कि लंबा काम खींचे जा रहे हैं, ताकि काम भी जल्दी से हो और इलेक्शन टाइम पे हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जब कि वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते तो काम बहुत रुक जाता है। इसलिए सुपरविजन रहे काम, ये नहीं कि एक ऑर्डर पास कर दिया और मामला खत्म हो गया और गवर्नमेंट या ऑफिसर्स जो है, ये कमेटी जो है वो आराम से काम कर रही है, टाइम ज्यादा लगा रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आदमी पोजीशन में नहीं है, काम नहीं हो रहे, इसलिए वो सुपरविजन के लिए रखा। 3 सप्ताह बाद अश्विनी शाही साहब जवाब भी देना होगा कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि सारा रिप्रेजेंटेशन भी देना है, क्योंकि आप लोगों ने तो आयोग का गठन भी कर दिया है और काम बहुत तेजी से करना है और 3 महीना जैसे पूरा हो ऐसा लगता है कि आप लोग चुनाव करा देंगे, क्योंकि अधिसूचना भी जारी होगी, डेट्स भी देने होंगे, ये सब कुछ कर लेंगे आप लोग? दिवाकर जी देखिए, इसमें कमीशन का सहयोग करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर पहले से मौजूद हैं। इनका प्रोग्राम जाएगा, जनप्रतिनिधि वहां इनको चाहे जितनी भी जातियां हैं, चाहे कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, मौर्य, साक्य सैनी, गलेरिया पाल, निषाद मल्ला, बिंद कश्यप, जितने भी हमारे ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों को वहां पर व्यवस्थित करके हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद है, माननीय विधायक है, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष है, बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो इस काम में इतनी त्वरित गति से वो सहायता करेंगे इन लोगों की कि फिर वहां पर और दूसरे भी दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें सहायता करेंगे। अगर वो खुले मन से करना चाहते होंगे तो हमें कहीं पर कोई विसंगति नहीं रखनी है और सबको टाइम पर वो चीजें हमको करके दे देना है। 3 महीने के बाद कोई एक्सटेंशन अगर मांगती है यूपी सरकार, तो अधीश जी क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट इनको आगे की भी कोई सहूलियत दे सकती है, कुछ राहत दे सकती है? इसमें मेरा ये मानना है कि 3 महीने में कमीशन काम कंप्लीट नहीं कर सकता। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, सारे इलाकों में कमीशन को जाना होगा और ये नहीं है कि केवल हवाई जहाज से जाना है, पब्लिक से मिलना है, सारा रिकॉर्ड देखना है, तो 3 महीने में किसी हालत में पूरा नहीं हो सकता। एक्सटेंशन तो मांगना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। जी सुन रहे हैं अश्विनी शाही साहब, इसलिए मैंने सवाल किया क्योंकि कुछ तो मैं भी, चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और सरकारी मशीनरी बहुत तेज काम करेगी, तब भी 3 महीने में चूंकि रिजर्वेशन का मामला है और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि हमको सबका सहयोग मिलेगा, इस व्यवस्था में 3 महीने में ये पूरी बात हो जाएगी व्यवस्थित तरीके से। संदेह है लेकिन आपको भरोसा है अश्विनी साहब कि सब कुछ हो जाएगा? देखिए दिवाकर जी अगर कोई संकल्प हम लेकर चलेंगे तो पूरा करने में समय नहीं लगता है। बड़ा प्रदेश है, 80 से अधिक जिले हैं और मैं अग्रवाल साहब की बातों से पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो 3 महीने का मतलब हमको 3 महीने की बात छोड़िए, हम 2 महीने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अच्छा, 60 दिन में अगर 80 जिलों में जाकर 60 दिनों में अपना काम करेगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो जो अग्रवाल साहब ने कहा, हम फिर से प्रेयर करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का हमको टाइम दिया जाए। लेकिन हमारा जो लक्ष्य था, बगैर आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे, उस पर आज मुहर लगी है और वही हमारा लक्ष्य अंतिम होगा। बिल्कुल सही। अग्रवाल साहब अंतिम कमेंट, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की कि 3 महीने में संशय है, संदेह है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट को और फिर एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी। अंतिम कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही है कि ओबीसी को बिना रिप्रेजेंटेशन के इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे सतर्क है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर गलती की है 3 महीने टाइम देकर, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैंने एक जिले 300 किलोमीटर का है और वहां जाना नहीं, आदमी से बात करनी है, रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी रिकॉर्ड देखना है, ये लखनऊ में बैठ कर डिसीजन नहीं लेना है बैठ के। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली 3 महीने नहीं, मुझे तो आगे भी लगता है कि ये 6 महीने कम से कम ना लेना पड़े। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अश्विनी साई साहब आपका भी और अग्रवाल सर आपका भी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदिश अग्रवाल जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कह दी, जो एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आपको देना चाह रहे हैं, वो ये कि 3 महीने की जो समय सीमा निर्धारित की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ओबीसी आरक्षण के पूरे मुद्दे पर जो वहां पर कमेटी काम कर रही है वो पूरी रिपोर्ट दे पाए और सारे मामले, सारे प्रकरण व्यवस्थित हो जाएं, इसमें संदेह है। चूंकि आदिश अग्रवाल का अनुभव भी बहुत नजदीकी का रहा है इन मामलों में, ऐसे में उनका तो यह कहना है कि 4 से 6 महीने तक लग सकते हैं। लेकिन प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी साई साहब का कहना है कि 3 महीने में हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। वो ये बात कह रहे हैं कि जितना भी होगा बगैर ओबीसी आरक्षण के हम निकाय चुनाव में नहीं जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने यह सुना, हम उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि समय सीमा के भीतर अगर उद्देश्य और नियत साफ है योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो 3 महीने में जो राहत, 3 महीने के लिए जो राहत मिली है, उस समय सीमा के भीतर सारी तैयारियों को पूरा करते हुए और आरक्षण के साथ जिसमें ओबीसी को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, उसके लिए चुनाव करा लिए जाएं। क्या ऐसा होगा या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना होगा योगी आदित्यनाथ सरकार को? यह एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब एवी स्टार न्यूज जब भी कोई खबर आएगी तो आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।